नमस्कार। मैं प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से लीला में कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 का पाठ 3 देव के द्वारा लिखित कविता और सवैया समझाऊंगी। पहले हम देव के बारे में जानेंगे। देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 ईस्वी में हुआ था। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे, परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ। उन्होंने उनकी कविता पर रीझ कर यानी खुश होकर लाखों की संपत्ति दान की। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। उनमें से रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि देव के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। उनकी मृत्यु सन 1767 में हुई। देव रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। रीतिकालीन कविता का संबंध दरबारों आश्रयदाताओं से था। इस कारण उसके दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक हुआ है। देव भी इससे अछूते नहीं थे, किंतु वे इस प्रभाव से जब जब भी मुक्त हुए, उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र खींचे। अलंकारिकता और श्रृंगारिकता उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। शब्दों की आवृत्ति के जरिए नया सौंदर्य पैदा करके इन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किए हैं। यहाँ कविता सवैया में एक ओर जहाँ रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्र देखने को मिलता है, वहीं दूसरी ओर प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के भावों की अंतरंग अभिव्यक्ति भी। पहले सवैये में कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन है, जिसमें उस युग का सामंती वैभव झलकता है। दूसरे कवित्व में बसंत को बालक रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति हुई है। तीसरे कवित्व में पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन किया है। चांदनी रात की कांति को दर्शाने के लिए देव दूध में फेन जैसी पारदर्शी बिंब काम में लेते हैं, जो उनकी काव्य कुशलता का परिचायक है। अब हम सवैया पढ़ेंगे। पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकिनी के धुनी की मधुरगम, सांवरे अंग लसे पटपेत, हिये उलसे बनमाल सुंदर, माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हंसी मुख चंद जुहाई, जे जग मंदिर दीपक सुंदर, सिर बज दूल्हा देव सभाई। यहाँ कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया है कि कृष्ण इतने सुंदर लग रहे हैं। उनके पूरे रंग रूप का, उनकी वेशभूषा का, उनके सिर पे मुकुट का, इन सब का वर्णन करते हुए ब्रज के दूल्हे के समान लग रहे। इस तरह उनका वर्णन किया। पहले हम शब्दों का अर्थ समझेंगे। मंजू, मंजू यानी सुंदर, कटी यानी कमर, किंकिनी करधनी यानी कमर में पहनने वाला आभूषण, लसे यानी सुशोभित, फूल से आनंदित होना, किरीट यानी मुकुट और मुखचंद यानी चंद्रमा रूपी मुख, मुख रूपी चंद्रमा, चंद्रमा से उनके कृष्ण के मुख की तुलना की है। और जुहाई यानी चांदनी, ब्रिज दूल्हा यानी ब्रिज के दूल्हे, और नुपुर यानी पायल यानी पायनी नुपुर मंजू बजे यानी उनके पैरों में यानी कृष्ण के पैरों में नुपुर यानी पायल की सुंदर ध्वनि बज रही है। उनकी कमर में करधनी की धुन बहुत ही मधुर सुनाई दे रही है। सांवरे रंग के उनके अंग पर सांवले कलर के जो कृष्ण है, कृष्ण का रंग सांवला बताया है। उनके अंग पर पीले कलर के जो पीताम्बर है वो बहुत ही सुंदर सुशोभित हो रहे हैं, और उनके हृदय पर जो बनमाल है वो बहुत ही सुशोभित सुंदर लग रही है। उनके सिर पर माथे किरीट यानी सिर पर
जो मुकुट है और उनकी बड़ी बड़ी दृग दृग यानी नेत्र आँखें, चंचल आँखें हैं। वो मंद मंद हंसी मुस्कुरा रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रहा है। उनके मुख को चंद्रमा के मुख के समान माना है और उनकी हंसी को चांदनी के समान माना है। जे जग मंदिर दीपक, जैसे मंदिर में दीपक जलता है उस तरह जग मंदिर, जग यानी संसार रूपी मंदिर में ऐसी कृष्ण का रूप सौंदर्य प्रतीत हो रहा है कि दीपक के समान जगमगा रहा है। और ब्रिज के दूल्हे, देव कवि कहते हैं हे ब्रिज के दूल्हे, कृष्ण को कहा है ब्रिज का दूल्हा माना है। और देव कहते हैं कि मेरी सहायता करो, मेरी मदद करो। इस तरह कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करते हुए देव कवि अपनी सहायता उनसे मांगते हैं।